हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सेलेंस। आज पार्ट 7 वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो पार्ट 6 के अंदर देखा कि करंट क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर या कूलम पर सेकंड। फिर हमने बात की थी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के बीच क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल करंट मींस करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन करंट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मींस कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से टाइप्स है। दो टाइप्स है, डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर ऑलवेज सेम, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका सेम होता है। जबकि एसी करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज होता है। फिर हमने बात की थी कि करंट को कैसे मेजर करते हैं। करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं और एमीटर को सोर्स और लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर हमने बात की थी करंट से कौन कौन से इफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट थी हीटिंग इफेक्ट। जब भी कोई इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयन या किसी भी कोई रेजिस्टिव एलिमेंट को हम करंट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। फिर हमने बात की थी मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। फिर हमने बात की थी केमिकल इफेक्ट। बैटरी जो एनर्जी स्टोर करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे कंटेंट्स हमने पार्ट 6 वीडियो के अंदर कवर किए। आज के वीडियो के अंदर हम कंटेंट्स जो कवर करने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड स्टेट्स इज यूनिट। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, देन हाउ टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, विच टाइप ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड स्टेट्स इज यूनिट। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ एंड चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज एन रेजिस्टेंस। जैसे हमने बात की थी कि हमारे तीन मटेरियल होते हैं, मेटल, इंसुलेटिंग और सेमीकंडक्टिंग। मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है, जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर प्रोटॉन की परसेंटेज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। यानी किसी भी कंडक्टिंग मीडिया जैसे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या सिल्वर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। तो अगर कंडक्टिंग मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज प्रोटॉन होंगे। तो जब भी किसी कंडक्टिंग मीडिया या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड होता है। तो इसी कोलिजन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर, कि इस फिगर के अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और प्रोटॉन्स भी है। एक साइड के ऊपर हॉट कंडीशन है, एक साइड के ऊपर कोल्ड कंडीशन। जैसे हॉट कंडीशन को आप पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम कर सकते हो और कोल्ड कंडीशन को आप नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम कर सकते हो। जब भी आप किसी कंडक्टिंग मीडिया या कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल हीट या लाइट एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मूव होता है। जैसे हॉट कंडीशन से कोल्ड कंडीशन तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम करंट बोलते हैं। पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है उसके साथ जब कोलाइड होता है तब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और कंडक्टिंग मीडिया के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है जबकि इंसुलेटिंग मीडिया के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे इस फिगर के अंदर देख रहे हो कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। फिर हम यहाँ पे लेंगे वाटर और रेजिस्टेंस की एनालॉजी। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टैंक है और उसको मैंने कंप्लीटली वाटर से फिलअप कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक वाल्व कनेक्ट किया है। जब वाल्व को आप कंप्लीटली क्लोज करोगे तब यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होगा और जब वाल्व को कंप्लीटली ओपन करोगे तो वाटर फ्लो होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कंटेनर या टैंक के अंदर जो वाटर फिलअप है ये इंडिकेट कर रहा है हमारा वोल्टेज। और जब वाल्व को आप
क्लोज कंडीशन में है तब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, यानी वाल्व क्लोज कंडीशन यानी हमारा रेजिस्टेंस कैसा हुआ, मैक्सिमम। और वाटर जो फ्लो नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे हमारा करंट जीरो है। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है तो करंट की वैल्यू कम होती है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वाल्व कंप्लीटली ऑफ कंडीशन में है तो वाटर फ्लो नहीं होगा, जबकि यहाँ पे वाल्व को कंप्लीटली ओपन किया है यानी रेजिस्टेंस कम है तो वाटर ज्यादा फ्लो हो रहा है, यानी करंट की मूवमेंट ज्यादा है। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टर के टाइप्स कौन कौन से। दो टाइप्स है, एक फिक्स रेजिस्टर, एक वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको हम फिक्स रेजिस्टर बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो किसी भी सर्किट के अंदर आप कनेक्ट करोगे तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम फिक्स रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, जैसे टिपिकली मेड ऑफ कार्बन, मेटल और सेरामिक। फिर वेरिएबल रेजिस्टर क्या है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर के यहाँ पे एक वाइपर कनेक्ट किया है, ये वैल्यू को चेंज करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टर को मैंने किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इस वाइपर की हेल्प से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो 0 to 10 ओम के बीच कहीं पे। जैसे मान लो मुझे 3 ओम की रिक्वायरमेंट है, 6 ओम की रिक्वायरमेंट है, 8 ओम की रिक्वायरमेंट, जो भी रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आप इस वाइपर से सेट कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर आर टिपिकली मेड ऑफ कंडक्टिव मटेरियल सच एज अ कार्बन और मेटल that is in contact with a wiper. The wiper can be moved to change the amount of resistance in the circuit. जैसे मैंने बताया कि इस वाइपर से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जनरली हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जनरली हम वेरिएबल रेजिस्टर को ज्यादातर यूज करते हैं कंपेयर टू फिक्स रेजिस्टर। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे टेरा है, ये जनरली आपको बहुत जगह पे रेजिस्टेंस के यूनिट आपको पर्सनल इंटरव्यू या एमसीक्यू में पूछते हैं। तो 1 टेरा इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻12। 1 गीगा क्या होता है 10⁻9। 1 मेगा क्या होता है 10⁻6 ओम। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ओम। फिर 1 सेंटी इज इक्वल टू 1/100 10⁻²। फिर 1 मिली यानी 1 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 10⁻³ ओम। माइक्रो यानी 10⁻6। नैनो यानी 10⁻9 और पिको यानी 10⁻12 ओम। ये जितने भी यूनिट्स है ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए नहीं अलॉटेड, करंट के लिए, पावर के लिए, वोल्टेज के लिए, ये सारे यूनिट्स यूज होते हैं। चाहे मिली हो, माइक्रो हो, मेगा हो, किलो हो, ये सारे यूनिट्स यूज होते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन से मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे 3 तरह का मटेरियल है, मेटल, इंसुलेटिंग एंड सेमीकंडक्टिंग। जिस मेटल यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है। मेटल कौन कौन से है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिसके अंदर करंट इजीली मूव हो सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोलिजन कम होती है, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। जबकि मेटल के अंदर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो होता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंसुलेटर। इट हैज a very high resistance to the electrical current. Due to its high resistance, it does not allow the flow of current through it. यानी इंसुलेटर रेजिस्टेंस कौन कौन से है, जैसे ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, रबर, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसके अंदर प्रोटॉन की परसेंटेज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। इस वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ज्यादा होगा, जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम फ्लो होगा। उस वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कभी भी करंट फ्लो करने के लिए यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट। जनरली जहां पे भी हम कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करते हैं उसकी ऊपर के लेयर में हम इंसुलेशन यूज करते हैं, चाहे वायर हो, केबल्स हो, कंडक्टर हो, हर जगह पे जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है करंट फ्लो करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन यानी हमारे अप्लायंसेस, मशीन, ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए हम ऊपर इंसुलेशन की कवर करते हैं। जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, माइका है, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हम कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर यूज करते हैं टू अवॉइड दी शॉर्ट सर्किट एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करते हैं।
फिर हम बात करेंगे कंडक्टर। जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है, तो करंट इजीली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच कोलिजन कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। जैसे हमारे मटेरियल है कॉपर, एल्यूमिनियम, जनरली हम कॉपर और एल्यूमिनियम को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। वाइंडिंग हो, वायर हो, केबल हो, तो हम जनरली कॉपर को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। एल्यूमिनियम जहां पे हाई ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वहां पर हम एल्यूमिनियम को ज्यादातर प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉपर की कॉस्ट एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। Metal are a good conductor of electricity such as the silver, copper, gold, etc. The conductor transmit the electric current to the load. जनरली हम सिल्वर और गोल्ड को प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, और कॉपर और एल्यूमिनियम को हम प्रीफर करते हैं किसी भी मोटर की वाइंडिंग के अंदर, सीलिंग फैन की वाइंडिंग के अंदर, या हमारे घर की वाइंडिंग के अंदर हम कॉपर को प्रीफर करते हैं। एल्यूमिनियम को हम हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो प्योर मेटल भी नहीं है और प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल भी नहीं है, इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सच टाइप ऑफ मटेरियल whose electrical resistivity falls between conductor and insulator is known as a semiconductor. सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे आजकल हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल होते हैं, जो सोलर सेल हमारे सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं। पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो सारे सिलिकॉन और जर्मेनियम या किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स कौन कौन से, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज कवर किए। आज के वीडियो के हम समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने बात की कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट ओपोज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे हमने बात की कि अगर कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड होंगे। जितना कोलिजन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कोलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कॉपर के अंदर कोलिजन कम होता है, एल्यूमिनियम के अंदर कोलिजन कम होता है, उस वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, उस वजह से करंट फ्लो हो सकता है। जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो उस वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ये आपको याद रखना है, कहीं पे भी आपको ये पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर हमने बात की कि रेजिस्टेंस के दो टाइप्स है, फिक्स रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, उसको फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। जबकि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था 10 ओम का, तो 0 से 10 ओम के बीच आप कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि यूनिट कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे 1 मिली ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू होता है 10⁶ ओम, 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ ओम, 1 किलो ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम। तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है, बहुत सारी रिटर्न एग्जाम में पूछते हैं। फिर हमने बात की कि मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। 3 मटेरियल है, इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग और सेमीकंडक्टिंग। इंसुलेटिंग जिसमें प्रोटॉन की परसेंटेज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, उस वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। और जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर लेयर होती है, पीवीसी की, प्लास्टिक की, रबर की, इस तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है, इस वजह से कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या सिल्वर हो, इसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है और उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। फिर हमने बात की सेमीकंडक्टिंग क्या होता है, जो प्योर मेटल नहीं है और प्योर इंसुलेटिंग भी नहीं है। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके अंदर हम डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सिलिकॉन या जर्मेनियम मटेरियल से बने होते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप देखते रहेंगे, जिसमें मैं आपको टेक्निकल कंसेप्ट आपकी क्लियर करता रहूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।